ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबने नोट किया होगा, हम लोग हर बार अपना क्लास शुरू करने से पहले ये 4 मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो इन 4 मंत्रों का उच्चारण क्यों करते हैं, ये बहुत ही जुड़ा हुआ है आज के टॉपिक से। हम सबसे पहले प्रार्थना करते हैं गुरु को, ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया। तो ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूं जिनकी कृपा से मेरा अज्ञान चला गया और ज्ञान के चक्षु खुल गए हैं। मतलब मुझे ज्ञान भगवान के बारे में, अपने बारे में, मेरा भगवान से क्या संबंध है, इसके बारे में सबका ज्ञान प्राप्त हुआ है गुरु की कृपा से। तो पहले गुरु का वंदना करते हैं। क्यों करते हैं ये वंदना? ताकि उनकी कृपा मिले। जैसे मायापुर बहन ने बताया प्रिसाइजली, प्रसाद का अर्थ केवल खाने वाला प्रसाद नहीं होता, लेकिन कृपा होता है। भगवान की कृपा बहुत से रूपों में आती है और भगवान के भक्तों की कृपा भी बहुत रूपों में आती है हमारे जीवन। तो हर बार ये हम मंत्रोच्चारण करते हैं ताकि उनकी कृपा हमें प्राप्त हो। तो जो भी हम चर्चा कर रहे हैं वो हमारे बुद्धि में बैठ जाए और उसे हम अपने जीवन में उतार सकें अच्छे से। यही कारण होता है मंत्रोच्चारण करते हैं। तो पहले गुरु का वंदना करते हैं, फिर वैष्णव का वंदना करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः, क्योंकि भगवान के जो भक्त हैं वो एक कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष अर्थात जो वृक्ष आपको कुछ भी चीज दे सके, न केवल फल, लेकिन जो चाहिए आपको वो दे सके, वो कल्प वृक्ष होते हैं। तो भगवान के भक्त जो होते हैं वो कल्प वृक्ष के समान होते हैं, हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। तो हम उनसे वही प्रार्थना करते हैं कि हमें बुद्धि दे ताकि हम भगवान के बारे में समझ सके। तो इसलिए वैष्णव की वंदना करते हैं। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों की वंदना करते हैं, क्योंकि वो भगवान के, कृष्ण के अवतार हैं इस कलयुग में। उनकी कृपा से ही हम लोग कलयुग में अपने जीवन की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और अंत में राधा कृष्ण का हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा उनकी वंदना करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज समझने से पहले, समझने के लिए कि प्रसाद क्या है और उसका क्या महत्व है हमारे जीवन में। अब देखिए, इस जगत में कोई कितना भी बड़ा और महान व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे हमारे प्रेसिडेंट को मान लीजिए, हमारे प्रेसिडेंट हैं यूएस के बाइडेन, जो बाइडेन, या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी। कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो जाए, तो वो किसी न किसी की कृपा पर आश्रित होता है। अब देखिए, भले ही प्रेसिडेंट हो, लेकिन वो सब लोगों के वोट पर आश्रित था कि उनको प्रेसिडेंट बनाया जाए ना। तो वो आश्रित हैं लोगों के वोट पर। उसी तरह कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो जाए, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, वो भी आश्रित है लोगों पर कि लोग उनका प्रोडक्ट खरीदेंगे तभी उनका बिजनेस चलेगा, है ना। तो इस जगत में हर एक व्यक्ति किसी न किसी की ऊपर निर्भर होता है। लेकिन इस जगत में अब देखिए, हर कोई व्यक्ति अनाश्रित होना चाहता है कि मैं किसी के ऊपर निर्भर न रहूं। इच्छा यही होती है कि मैं किसी के ऊपर भी निर्भर न रहूं। लेकिन हर एक व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जगत में जो किसी के ऊपर निर्भर ना हो। तो इच्छा होती है कि मैं किसी के ऊपर निर्भर ना हूं, लेकिन निर्भर रहना ही पड़ता है।
आप कुछ भी कर लीजिए, किसी न किसी की कृपा के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है। क्यों चाहता है इस जगत में व्यक्ति कि मैं किसी की इच्छा पर आश्रित न रहूं? क्योंकि इस जगत में आप किसी के ऊपर निर्भर हैं तो वो भयावह स्थिति होती है। वो व्यक्ति कभी भी आपको एक्सप्लॉइट कर सकता है ना। आजकल के युग में बोलते हैं कि भाई स्त्री पुरुष को समान राइट मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि भय लगता है कि अरे भाई स्त्री अगर पुरुष के ऊपर निर्भर रहेगी, पत्नी पति के ऊपर निर्भर है, तो पति एक्सप्लॉइट कर सकता है, कभी मारपीट कर सकता है, सब कुछ टॉलरेट करना पड़ता है ना। तो लोगों को भय लगता है कि भाई मैं किसी के ऊपर आश्रित रहूंगा, किसी के ऊपर निर्भर रहूंगा तो मुश्किल हो सकती है, कोई मुझे एक्सप्लॉइट कर सकता है, कोई मुझे बहुत तकलीफ दे सकता है। तो इसीलिए कोई भी किसी के ऊपर निर्भर या आश्रित नहीं होना चाहता। लेकिन सत्य यह है कि हम हमेशा हर परिस्थिति में किसी न किसी की कृपा के ऊपर आश्रित रहते हैं, ये सत्य है। और इसीलिए इस जगत में आप कोई कितना भी अच्छा व्यक्ति क्यों ना उसके ऊपर निर्भर रहिए, कभी ना कभी थोड़ी अनबन हो ही जाती है, कभी ना कभी थोड़ा मुश्किल हो ही जाती है उस व्यक्ति से। तो जो व्यक्ति सत्य को समझ ले कि भाई मुझे किसी न किसी पर निर्भर रहना ही पड़ेगा, और निर्भर रहना है मतलब किसी न किसी प्रकार से थोड़ा बहुत कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा, है ना। तो वो व्यक्ति सुखी रह सकता है इस जगत में। लेकिन जो पूर्ण तरह से अनाश्रित होना चाहते हैं वो कभी भी इस जगत में सुखी नहीं रह सकते। लेकिन अगर किसी को सचमुच में सुखी होना है तो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिसके ऊपर हम निर्भर होकर पूर्ण तरह संतुष्ट हो सकते हैं, पूरी तरह खुश हो सकते हैं। सही माने में खुशी क्या होती है वो हम तभी इस बात का एहसास कर पाएंगे जब हम उस एक व्यक्ति के ऊपर आश्रित हो जाएं, और वो है भगवान। हमें स्कूल के दिनों में पढ़ाया गया था कि ये हिस्ट्री पढ़ाते थे ना, हिस्ट्री में एक ऐसे व्यक्ति थे इंडिया में जो फ्रीडम फाइटर थे, लोकमान्य तिलक। आई एम श्योर सबने सुना होगा उनका नाम। तो उनका एक स्लोगन था, स्वाधीनता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये उनका स्लोगन था, है ना। तो स्वतंत्रता, तो खैर पॉलिटिकल टर्म में था स्वतंत्रता, लेकिन इस जगत में हर एक व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है। हर एक व्यक्ति किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं रहना चाहता। जैसे देखिए इंडिया 800 साल तक मुगलों के अधीन था, तो उन्होंने बहुत टॉर्मेंट किया, हिंदुओं को बहुत कन्वर्ट किया, परेशान किया, बहुत सारे हिंदुओं को मार दिया। उसी तरह ब्रिटिश जब उन्होंने रूल किया 200 साल के लिए, तो उन्होंने भी बहुत परेशान किया लोगों को, बहुत से लोगों को मार दिया, बहुत से लोगों को सब कुछ छीन लिया, बहुत बहुत परेशानी की। तो इसीलिए लोगों को लगता है भाई स्वतंत्र होना ही सबसे सेफ वे है। लेकिन स्वतंत्रता तो संभव ही नहीं है इस जगत में। अब देखिए, भले ही मान लीजिए इंडिया को स्वतंत्रता मिल गई 1947 में, क्या सही में स्वतंत्रता मिली थी? फिर किसी एक व्यक्ति के अधीन हो गए, नेहरू के अधीन हो गए, जिसने पूरा एक्सप्लॉइट किया कंट्री को। उसी तरह अमेरिका को लगभग 150 साल हो गए स्वतंत्र होके, क्या सही में स्वतंत्रता थी? 80-90 तक भी स्लेवरी थी। इसीलिए तो बहुत सारा स्ट्रगल हुआ इस देश में भी स्लेवरी से मुक्त करने के लोगों को। सब लोग स्वतंत्र नहीं थे, और जो लोग स्लेव्स रखते थे वो भी स्वतंत्र नहीं थे। उन्होंने बहुत परिश्रम किया कि स्लेवरी चलता रहे, लेकिन फिर स्ट्रगल हुआ, उनमें से भी कई लोगों को मरना पड़ा, क्योंकि स्ट्रगल कर रहे थे कि नहीं हमें स्लेव्स चाहिए। तो जो इंटरनल क्लैश हुए थे कंट्री में, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। तो स्वतंत्रता जो है
ये केवल एक मनगढ़ंत विचार है। इस जगत में कोई स्वतंत्र हो ही नहीं सकता। कोई छोटा व्यक्ति हो या कोई बहुत बड़ी पदवी पर हो, कोई स्वतंत्र नहीं है इस जगत में, है ना। तो अगर हम स्वतंत्र नहीं है इस जगत में, कभी हो ही नहीं सकते स्वतंत्र, तो एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनके अधीन रहकर हमें बहुत संतुष्टि और बहुत आनंद मिलता है, और वो है भगवान। जो व्यक्ति भगवान के अधीन रहते हैं, भगवान के ऊपर आश्रित रहते हैं, वो लोग इस जगत में सही माने में खुश रहते हैं। जीवन में कभी भी कोई उतार चढ़ाव आते रहे, वो व्यक्ति कभी परेशान नहीं होते, इतना विचलित नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता है भाई मैं तो अधीन हूं, मैं कभी स्वतंत्र हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं ऐसे व्यक्ति के अधीन हूं जो मेरा सही। अब देखिए, अगर किसी को पता चल जाए कि भाई ये व्यक्ति मुझे सचमुच में प्रेम करता है, मेरे ऊपर जान छिड़क सकता है, उसके अधीन रहने में कोई भय होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। जैसे बच्चा होता है, वो माँ के अधीन होता है, छोटा बच्चा, क्यों? क्योंकि पता है कि माँ तो मेरी हमेशा संरक्षण करेगी। तो उसी तरह व्यक्ति जब समझ ले शास्त्रों के अनुसार कि भगवान हमारे संरक्षण करने वाले हैं, हमसे बहुत स्नेह और प्रेम करते हैं, तो उसके अधीन होने में कोई भय नहीं होगा, कोई एक्सप्लॉयटेशन का भय नहीं होगा कि भाई मुझे परेशानी हो सकती है, ऐसा कोई भय नहीं सताएगा। तो भगवान के अधीन रहकर हम सचमुच में आनंदमय जीवन बिता सकते हैं। तो भगवान के अधीन जो लोग रहते हैं, उनको सदैव भगवान का प्रसाद प्राप्त होता है, भगवान की कृपा प्राप्त होती रहती है। वो सदैव भगवान की कृपा के पात्र होते हैं। तो कृपा का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति मेरे अधीन है, मानिए जो व्यक्ति मेरे अधीन है, उससे मैं हर तरह से संरक्षण और पोषण दूंगा। संरक्षण मतलब किसी भी भयावह स्थिति से उसको बचाऊंगा, मैं उसको उतारूंगा उस स्थिति से। और पोषण अर्थात उसकी जितनी भी जरूरतें हैं, उन सबको मैं पूरा करूंगा, है ना। तो इससे अधिक और क्या चाहिए रहता है ना। जरूरतें अर्थात शरीर की जरूरतें ही नहीं, मन की, हमारी चेतना में जितनी भी जरूरतें हैं, मैं मेरी भोजन के साथ ये भी आवश्यकता है कि कोई मुझे गले लगाकर थोड़ा स्नेह करे, प्रेम करे, है ना। तो ये भी एक तरह का जरूरत है। तो भगवान हर तरह का जरूरत पूरा करते हैं अपने भक्तों का, केवल भक्तों का ही नहीं, हर जीव का पूरा, हर जीव का वो अच्छे से पोषण करते हैं। जो व्यक्ति भगवान में विश्वास नहीं रखता, जो नास्तिक है, उसका भी भगवान पोषण करते हैं, उतने ही स्नेह से करते हैं। ऐसा नहीं कि ये व्यक्ति मेरा भक्त नहीं है तो इसको अच्छा भोजन नहीं दूंगा, इसको सड़ा हुआ भोजन ही मिलेगा हर रोज, नहीं। नास्तिक लोगों को भी बहुत ही अच्छे अच्छे व्यंजन खाने को मिल जाते हैं। कैसे मिलते हैं? भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। प्रभुपाद जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं कि जब रशिया में ये कम्युनिस्ट राज कैसे फैला था। कम्युनिस्ट मतलब जो लोग भगवान में विश्वास नहीं रखते। तो ये ऐसे फैला था कि रशिया में नो लोग जाते थे चर्च में, क्रिश्चियन थे तो सब लोग चर्च में जाते थे, और चर्च में जाके उनको प्रार्थना सिखाया गया है कि भगवान को प्रार्थना यही करना है, गॉड गिव अस अवर डेली ब्रेड, भगवान मुझे रोज का भोजन दीजिए। हालांकि इस प्रार्थना में बहुत ही गूढ़ रहस्य है। ये केवल खाने वाले भोजन की बात नहीं कर रहे, पोषण की बात कर रहे हैं। जीसस ने ये प्रार्थना सिखाया था लोगों को इस दृष्टि से कि भाई भगवान से भोजन मांगने का अर्थ क्या है कि मुझे जितनी भी जरूरतें हैं, न केवल भोजन लेकिन मेरे पोषण के लिए, अगर मैं सचमुच में भगवान से प्रेम कर रहा हूं तो मुझे प्रेम करने के लिए भी क्या क्या चीज की जरूरत है,
वो सब मेरे ब्रेड में इंक्लूड हो जाता है। तो जब मैं भगवान से ब्रेड मांग रहा हूँ कि भगवान मुझे मेरा रोजमर्रा का ब्रेड दीजिए खाने के लिए, अर्थात केवल भोजन ही नहीं मांग रहा हूँ, मैं हर वो चीज मांग रहा हूँ भगवान से जो जरूरी है मेरे भगवान की सेवा करने में। तो लोग जाते थे चर्च में जाके प्रार्थना करते थे, ओ गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड। तो एक कम्युनिस्ट लोग जो जो कि नास्तिक थे, वो ट्रक भर के जाते थे ब्रेड और बटर डाल के, बड़ा बड़ा ट्रक में पूरा ब्रेड और बटर से भरा रहेगा। लोग जब चर्च से बाहर आते तो बोलते, अरे तुमने क्या मांगा भगवान से? अरे हमने भगवान से मांगा गिव अस आवर डेली ब्रेड। तो भगवान ने दिया क्या? नहीं। तो हमसे मांगो, देखो बोलो अरे भाई कम्युनिस्ट हमको हमारा ब्रेड और बटर दे दो रोज का। बोलते थे लोग, बोलते थे अच्छा भाई हमको हमारा ब्रेड बटर दे दो, तो तुरंत निकाल के देते, देखो हम लोगों का अस्तित्व है इसीलिए हम तुम्हारी प्रार्थना सुन पा रहे हैं। अरे भगवान का अस्तित्व है ही नहीं, भगवान होते ही नहीं है। आपने ब्रेड बटर मांगा, कुछ दिया नहीं, आप मूर्खों की तरह रोज जाके भगवान के सामने गिड़गिड़ाते हो। तो इस प्रकार लोग मूर्ख बन गए इन कम्युनिस्ट के द्वारा। अब कोई बुद्धिमान व्यक्ति होता तो क्या सोचता? इसके ऊपर एक चुटकुला याद आया मुझे। दो लोग रहते थे, पड़ोसी थे एक दूसरे के, एक था नास्तिक, पूरी तरह नास्तिक था, और एक था भगवान में विश्रद्धा रखने वाला। दोनों जो क्रिश्चियन लेडी थी वो भगवान में श्रद्धा रखती थी, उसके बाजू वाला एक नास्तिक व्यक्ति था, वो नास्तिक था पूरी तरह से। तो वो रोज घर के बाहर आके ऐसे प्रार्थना करती थी, ओ गॉड गिव अस अवर डेली ब्रेड। तो ये पड़ोसी जो था उसका मजाक उड़ाता था, ये कैसी मूर्ख स्त्री है, रोज आके ऐसे प्रार्थना करती है, कुछ मिलता तो है नहीं, खामखा प्रार्थना करती है, चिल्लाती रहती है। हाँ? तो एक दिन उसने सोचा कि चलो मैं थोड़ा इसके साथ परिहास करता हूँ, थोड़ा मजाक करता हूँ उसके साथ। तो एक बॉक्स भर के ब्रेड बटर और फ्रूट्स वेजिटेबल भर के पूरा उसके घर के सामने रख दिया। वो लेडी बाहर आई, फिर आके चिल्लाई, भगवान ब्रेड, भगवान हमारा रोज का ब्रेड दीजिए। दिखा, अरे बॉक्स पड़ा हुआ है। उठाई, बोली भगवान बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमको ब्रेड बटर दे दिया। तो बाजू वाला निकल के आके, अरे भगवान ने कुछ नहीं दिया, मैंने दिया है, मैंने, कितनी मूर्ख हो तुम। तो फिर वो लेडी बोली, भगवान आपका बहुत बहुत आपने मुझे फिर भी ब्रेड बटर दे ही दिया, भले इस मूर्ख व्यक्ति के थ्रू दे दिया जो नास्तिक है, उसके पैसे से दे दिया आपने, लेकिन आपने मुझे दे दिया। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कोई बुद्धिमान व्यक्ति होता उन रशिया में उस समय, तो वो कम्युनिस्ट से ये पूछता, भाई ठीक है तुम ब्रेड बटर तो लेके आए हो ट्रक में डालकर, लेकिन ब्रेड कहाँ से आया? ब्रेड के अंदर ग्रेन लगते हैं ना, गेहूं लगता है ब्रेड बनाने के लिए, तो गेहूं कहाँ से आया? क्या तुम्हारे बाप दादा ने पैदा किया फैक्ट्री में? कहाँ से आया गेहूं? जमीन से आया। और जमीन में बीज डालने से गेहूं आता है, ये किसका प्लान है? किसने बनाया है? ये प्रकृति का नियम। तुम्हारे बाप दादा ने तो नहीं बनाया है ना, भगवान ने बनाया हुआ ये नियम। भगवान की कृपा से हमें गेहूं मिलता है, तुम गेहूं उठा के ब्रेड बनाते हो और क्लेम करते हो कि हमने ब्रेड बनाया। उसी तरह बटर, मक्खन कहाँ से आता है? गाय से आता है। गाय क्या खाती है? घास खाती है। तो घास खाती है मुंह से और नीचे से दूध देती है। तुमने कोई मशीन बनाया जिसमें तुम घास डालो एक तरफ से, दूसरी तरफ दूध निकले बाहर? नहीं, भगवान की कृपा से बनता है वो दूध भी, है ना। गाय के शरीर में घास डालने से दूध निकलता है बाहर। तुम्हारे पास कोई ऐसा मशीन है, कोई टेक्नोलॉजी है जिसमें एक तरह से घास डालो दूसरी दूध निकले? तो ये मूर्ख लोग होते हैं जो सोचते हैं अरे भगवान का अस्तित्व है ही नहीं। प्रकृति ने जो कुछ भी हमको प्रदान कर रही है प्रकृति, वो भगवान की कृपा से प्राप्त हो रहा है। भले ही हम कितनी भी वैज्ञानिक प्रगति करें, हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे कि कैसे होता है प्रकृति, कैसे प्रकृति कार्य कर रही है। तो इस तरह लोग मूर्ख बन गए और नास्तिक बन गए, कम्युनिस्ट बन गए। इस तरह कम्युनिज्म का प्रसार हुआ। लेकिन हकीकत यह है कि भगवान की कृपा के बगैर
इस जगत में कोई जीवित नहीं रह सकता। और कलयुग में ऐसा होगा, आगे चलकर ऐसा होगा कि सारे ग्रेन्स और फ्रूट्स लुप्त हो जाएंगे संसार से। फिर लोग एक दूसरे का गला काट कर एक दूसरे को खाएंगे, पशु भी खत्म हो जाएंगे। ऐसा बुरा हाल होगा कलयुग के अंत में कि लोग पशुओं को भी मार के खत्म कर चुके होंगे, एक दूसरे को मारकर खाने की नौबत आने वाली। क्योंकि पूरा संसार जो है नास्तिक लोगों से भर जाएगा। नास्तिक और बहुत ही क्रूर हृदय वाले लोग होंगे कलयुग के अंत में। तो भगवान की कृपा जो है वो सब जीवों पर होती है, और ये कृपा को प्रसाद कहते हैं। अब आते हैं प्रसाद को कैसे प्राप्त करते हैं, भगवान का प्रसाद कृपा कैसे प्राप्त होता है। तो हमारे पारिवारिक जीवन में बहुत ही सुंदर उपाय है भगवान की कृपा प्राप्त करने का। उससे हम कहते हैं ABCD ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, मतलब कृष्णा भगवान की कृपा प्राप्त करने का ABCD है। तो उसमें सबसे पहले आता है A फॉर एसोसिएशन। एसोसिएशन अर्थात भक्तों का संग करना, ऐसे लोगों का संग करना जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जो भगवान की कृपा प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे लोगों से नियमित रूप से संग करना, हो सके तो रोज नहीं तो हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, जितना अधिक हो सके उतना करना चाहिए, है ना। जैसे हम लोग हफ्ते में एक बार मिलते हैं फ्राइडे के दिन, है ना। तो इस तरह संग करना, भक्तों का, भगवान के भक्तों का संग करना। और संग में ऐसा नहीं कि बल चलो भक्तों के संग में बैठ के मूवी देखेंगे आज, नहीं, संग अर्थात भगवान के बारे में सुनना, कैसे भगवान की कृपा प्राप्त हो उसके बारे में सुनना। और फिर B फॉर बुक्स, भगवत गीता जैसे पुस्तकों का अध्ययन करना, गीता भागवत का अध्ययन। अभी हम लोग भागवतम पढ़ रहे हैं ना, ये जो हम लोग रोज हर फ्राइडे को चर्चा करते हैं, भागवत का चर्चा करते हैं, तो भागवतम पढ़ रहे हैं हम लोग, तो गीता भागवत का अध्ययन करना। C इज फॉर चैंटिंग, भगवान के नाम का नियमित रूप से जप करना। सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है, भगवान की कृपा का प्राप्त करनी है किसी को, भगवान का प्रसाद प्राप्त करना है, तो भगवान के नाम का जप जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये ABCD में C जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आपको भगवान की कृपा तुरंत प्राप्त हो जाती है अगर आप नियमित रूप से भगवान के नाम का जप करते हैं। तो सभी को भगवान के नाम का जप करना चाहिए, जितना हो सके नियमित रूप से करना चाहिए। ये हफ्ते में एक बार नहीं चलेगा, ये रोज करना चाहिए। महीने में एक बार नहीं चलेगा, साल में एक बार नहीं चलेगा, ये हर रोज करना चाहिए। जैसे हम हर रोज भोजन खाते हैं शरीर को पोषण देने के लिए, उसी तरह भगवान के नाम, भगवान का जो नाम है वो हमारी आत्मा को पोषित करता है। तो भगवान के नाम का जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर चौथा होता है ये डाइट। डी इज फॉर डाइट, डाइट मतलब भोजन। अब भोजन जो है हम सबके जीवन का बहुत ही अहम अंग है। हमको हर रोज भोजन खाना होता है ना। एक दिन भोजन नहीं खाएंगे तो मुश्किल हो जाती है कि नहीं। तो भोजन तो हम सबको खाना है, नियमित रूप से दिन में 2 या 3 बार भी खाना है, कभी कई लोगों को 4 बार भी खाना होता है ना। तो नियमित रूप से भोजन तो खाना है, शरीर तभी पोषित होगा जब भोजन खाएंगे। तो ये भोजन जो हम पकाते हैं घर में, उससे हम भगवान की कृपा के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। भगवान की कृपा तो है ही, लेकिन उसे भगवान की कृपा के रूप में प्राप्त कर सकते हैं अगर हम मंदिर, घर में एक छोटा सा मंदिर बना दें, छोटा सा मंदिर, और उस मंदिर में भगवान का एक मूर्ति हो, या भगवान का मूर्ति नहीं है तो भगवान का एक फोटो भी चलेगा। फोटो को रखें, फिर गुरु जी को स्थापना करें, मतलब श्रील प्रभुपाद जी हैं जैसे हमारे इस्कॉन में, उनका फोटो स्थापित करके हर रोज
भोजन उनको अर्पित करे। खाने से पहले जैसे ही भोजन बन गया घर में, उसे गुरु के द्वारा भगवान को अर्पित करे। तो भोजन अर्पित करने की विधि क्या है? विधि ये है कि हम जो भी भोजन पका रहे हैं उसको एक प्लेट में, भोग लगाने का एक प्लेट अलग से होना चाहिए, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं खाएगा घर में, किसी को खाना अलाउड नहीं है उस प्लेट में, वो प्लेट अलग होना चाहिए केवल भगवान को भोग लगाने के लिए। उस प्लेट में भगवान को भोग सब डालकर, खाना भोजन बना डालकर भगवान के सामने रखना है और भगवान को निवेदन करना है कि हे भगवान, गुरु के द्वारा निवेदन करना है कि गुरु जी आप कृपया इस भोजन को भगवान को अर्पित करिए। हम गुरु के द्वारा क्यों अर्पित करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर शुद्धता नहीं है। जैसे महान संत होते हैं, श्रील प्रभुपाद जैसे एक महान संत थे, तो महान संत लोग जो होते हैं, जिन्हें हम अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, उनके अंदर शुद्धता होती है भगवान को भोग चढ़ाने की। हमारे अंदर शुद्धता नहीं होती। हमारे अंदर तो काम, क्रोध, लोभ, ये सब वासनाएं भरी पड़ी है ना, नाना प्रकार की वासनाएं भरी पड़ी। तो लेकिन संत लोग जो होते हैं वो उस काम वासना से मुक्त होते हैं, काम क्रोध आदि से मुक्त होते हैं, इसीलिए वो भगवान को भोग लगा सकते हैं। तो हम उनको भोग चढ़ाते हैं कि भाई आप भगवान को भोग चढ़ाइए, और जब भगवान प्राप्त करने, भगवान खा ले अच्छे से, फिर आप उसे खाइए भगवान के प्रसाद को, और फिर हम आपके जूठन जो जो भोग चढ़ता है उसे महाप्रसाद कहते हैं। लेकिन वही महाप्रसाद जब कोई भक्त खा लेता है, भगवान का कोई महान संत खा लेता है, तो उसे महाप्रसाद कहते हैं। तो हर एक व्यक्ति को इस तरह संत महात्माओं के द्वारा भगवान को भोग चढ़ाना चाहिए। संत महात्मा का अगर कोई पिक्चर रखा है ना अपने ऑल्टर पे, तो यकीन मानिए वो भी उस पिक्चर के द्वारा, संत महात्मा वहां पर आकर आपसे भोजन ग्रहण करते हैं। तो वो भोग लगाने के पश्चात 10 मिनट छोड़ दिया ऑल्टर पे, भगवान के सामने छोड़ दिया 10-15 मिनट के लिए, डिपेंड करता है कितना बड़ा व्यंजन है, कितनी बड़ी थाली है। अगर आपने बहुत सारे व्यंजन बनाए तो 15-20 मिनट भी रख सकते हैं भगवान के सामने, नहीं तो 5 या 10 मिनट भी ठीक है। अगर केवल रोटी सब्जी बनाया है तो 5-10 मिनट भी ठीक है, 10 मिनट में भोग लग जाता है। तो वो भोजन जो है भगवान का प्रसाद बन जाता है। अब इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, समझने योग्य। कई बार लोगों को लगता है कि हमने जो भगवान के सामने प्लेट रखा केवल वही प्रसाद है। नहीं, वो महाप्रसाद हो गया। लेकिन आपने जितना भी भोजन पकाया था घर में, सब नहीं ला के रखा अपने, आपने 50 रोटियां बनाई घर में, केवल 2 रोटी भगवान के सामने रखा, तो जो 48 रोटी बचे हैं वो भी भगवान का प्रसाद बन गया, भगवान का जूठन बन गया, क्योंकि भगवान ने पहले खा लिया और हमारे लिए छोड़ दिया बाकी सब। तो ऐसा नहीं कि वो 2 रोटी लाके रोटी में मिक्स करना पड़ेगा तभी ये प्रसाद बनेगा, नहीं। भगवान के सामने भोग लगाया तो जो भी बच गया अंदर, जो नहीं भी ले गए थे भगवान के सामने, वो सब प्रसाद बन जाता है। तो वो सब सारा का सारा भोजन भगवान का प्रसाद बन गया। तो मान लीजिए घर में अगर 4 लोगों के लिए आपने भोजन बनाया, तो सारे बर्तन लाके भगवान के सामने रखने की जरूरत नहीं, भगवान के सामने एक प्लेट भर के रख दीजिए, तो बाकी सब भोजन जो है वो भी प्रसाद बन जाता है। और वो प्रसाद ग्रहण करने से हमारे अंदर जितने भी अनर्थ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब के सब नष्ट होने लगते हैं। हमारे अंदर क्रोध की कमी होने लगती, क्रोध भी संयम में आने लगता है, काम वासना कम होने लगती है, लालच जो होता है, ग्रीड होता है, वो भी कम होने लगता है। तो सब चीजें, सारे अनर्थ जो है धीरे धीरे नष्ट होते हैं भगवान की प्रसाद ग्रहण करने से। और प्रसाद ग्रहण करने का एक और सबसे उत्तम लाभ ये है कि आपका हेल्थ अपने आप इंप्रूव होने लगता है। तो ऐसा नहीं कि केवल आध्यात्मिक बेनिफिट होता है, हमारे काम वासना वगैरह सब नष्ट होते हैं। काम वासना जो गंदगी है हमारे हृदय के अंदर, वो गंदगी नष्ट होती है,
और बीमारियां होती हैं शरीर में क्योंकि शरीर के अंदर कुछ गंदगी होती है, फिजिकल गंदगी, इसलिए बीमारी होती है। जैसे कोई जर्म अगर चले गए हमारे शरीर, तो गंदगी है, गंदगी के द्वारा बीमारी होती है। लेकिन भगवान का प्रसाद जो होता है वो हमें शरीर को, हमारी चेतना को, सबको शुद्ध कर देता है। तो जो लोग भगवान का प्रसाद खाते हैं उनको बीमारी भी बहुत मुश्किल से होती है, बहुत कम बीमार पड़ते हैं ऐसे लोग भगवान का प्रसाद खाने से। ये एक्चुअली साइंटिफिक सत्य है। तो फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली सब तरह से बेनिफिट होता है भगवान का प्रसाद खाने से। लेकिन भगवान का जो भोग चढ़ाते हैं उसमें कुछ नियम है, कुछ अधिक नहीं, 2-3 छोटे छोटे नियम है जिनका हमें पालन करना होता है। भगवान को क्या भोग चढ़ा सकते हैं? भगवान को भोग चढ़ा सकते हैं हम केवल शाकाहारी भोजन। कोई भी नॉनवेज, अंडा वगैरह नहीं चलता भगवान को भोग लगाने। भगवान को भोग नहीं चढ़ा सकते उन चीजों का। हालांकि एक सत्य समझना चाहिए कि भगवान के लिए तो नॉन वेज हो या वेज हो, उसमें कोई अंतर नहीं है भगवान के लिए। भगवान के लिए सब चीजें समान है। ये भोजन जो हम भगवान को अर्पित करते हैं वो भगवान हमारे लिए नियम बनाए हैं। भगवान कुछ भी खा सकते हैं। जैसे शिव पुराण में कथा आती है कि मदर पार्वती माता जो है विवाह से पहले वो भगवान शिव की आराधना कर रही थी, है ना। तो भगवान की आराधना कर रही थी, रोज भगवान को फूल पुष्प चढ़ाती थी, खीर दूध वगैरह भगवान के शिवलिंग पे चढ़ाती थी। तो एक दिन भगवान शिव सप्त ऋषियों के साथ उनका परीक्षा लेने के लिए आए। शिव जी उनका परीक्षा लेने के लिए आ गए। तो जब वो नहाने गई शिवलिंग को छोड़कर, जब वापस आई तो देखा कि शिव जी एक साधु के भेष में बैठे हैं वहां पे सप्तऋषियों के साथ। सप्तऋषि भी साधु के वेश में थे और शिव जी जो हैं मांस चढ़ा रहे हैं शिवलिंग पर। तो पार्वती जी कह रहे हैं क्या करें क्या करें, मूर्ख, पता नहीं है तुमको, शिव जी मांस नहीं खाते हैं। शिव जी तो महान वैष्णव है, परम वैष्णव है। तो शिव जी ने बोला ऐसा क्यों? अगर आप फूल भगवान को अर्पित करती हो, दूध अर्पित कर रहे हो, वो ले लेते हैं, तो मैं मांस अर्पित करूंगा तो क्यों नहीं लेंगे? जरूर लेंगे। पार्वती बोला नहीं ले सकते, शिव जी मांस नहीं खाते। तो शिव जी बोले वो शिव जी तो यू नो भगवान है भाई, वो तो कुछ भी खा सकते हैं, ऐसा किसने नियम नहीं खा सकते मांस। हालांकि सत्य है शिव जी मांस नहीं खाते, वो केवल खीर, खीर उनका सबसे प्रिय भोजन है। मतलब चावल दूध में पका के बनाना वो शिव जी का सबसे प्रिय भोजन है। और वो मोस्टली कंदमूल वगैरह खाते हैं, मांस नहीं खाते कभी। न वो खाते हैं, न ही काली माता जो होती है, जो उनकी भार्या ही है, पार्वती का एक रूप है काली माता, वो भी नहीं खाती है। तो कई लोग बंगाल देश में वगैरह में मांस वगैरह का भोग लगाते हैं काली देवी को, लेकिन काली देवी स्वयं कभी भी नहीं खाती है मांस वगैरह, वो भी वैष्णवी है। लेकिन हाँ, उनके पार्षद होते हैं वो बहुत खाते हैं, मतलब उनके सेवक वगैरह होते हैं वो खाते हैं। तो काली को जब भोग चढ़ता है ना मांस वगैरह का, तो वो उनको दे देती है कि तुम लोग खा लो, भूत प्रेतों को दे देती है। तो जो लोग काली का प्रसाद समझ कर मांस खाते हैं वो हकीकत में काली के जो पार्षद हैं भूत प्रेत, उनका प्रसाद खाते हैं। तो इसलिए उनकी चेतना भी भूत प्रेतों जैसी हो जाती है, क्योंकि भूत प्रेतों का प्रसाद खा रहे हैं। लेकिन तो शिव जी बोले कि भाई, साधु के वेश में बोले कि भाई क्यों नहीं लेंगे, तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको, मैं अर्पित करूंगा भगवान को ये मांस का टुकड़ा और ये लुप्त हो जाएगा, भगवान स्वीकार कर लेंगे। तो बात बोली नहीं नहीं नहीं, ये मेरा शिवलिंग है, इस पे आप मांस नहीं चढ़ा सकते। तो शिव जी हंसने लगे, बोले आपका शिवलिंग है? शिवलिंग तो शिवलिंग है, सबका, किसी का भी हो सकता है, भगवान तो सभी के हैं। ऐसा नहीं कि आपके हैं केवल भगवान। आपको देखना है अभी देखिए, मैं आपको चढ़ा के दिखाता हूँ। तो पाद बोला ठीक है चढ़ा के दिखाओ। तो जो ही शिव जी ने मांस का टुकड़ा रखा शिवलिंग पे, वो लुप्त हो गया। तो पार्वती देवी को आश्चर्य हुआ कि ये कैसे संभव है। तो हाँ, शिव जी उपदेश किए पार्वती देवी को कि भाई भगवान तो भगवान है, वो तो कुछ भी खा सकते हैं।
लेकिन हम लोगों के लिए नियम है ये, क्योंकि हम लोग अगर मांसाहार खाएंगे, मांस वगैरह का भोजन करेंगे, तो हमारी चेतना और भगवान की चेतना में बहुत अंतर है। भगवान की चेतना कभी दूषित नहीं होती, लेकिन हमारे पास ये शरीर है, भौतिक शरीर है। तो जिस तरह का भोजन खाते हैं उस तरह की चेतना हमारी डेवलप होती है, क्योंकि देखिए हमारा शरीर जो है हमारे भोजन से ही पोषित हुआ है ना। तो जो भोजन खाया उसी से ये शरीर बनता है, उसी से ये ब्रेन वगैरह सब कुछ उसी से बनता है ना। तो इसीलिए हमें नहीं खाना चाहिए, और नहीं, क्योंकि हम नहीं खाएंगे तो इसलिए भगवान को भोग भी नहीं लगाना चाहिए। तो भगवान को केवल शाकाहारी भोजन, और शाकाहारी भोजन में भी कुछ चीजें हैं जो भगवान को भोग नहीं चढ़ाई जा सकती। जैसे मशरूम होते हैं, मशरूम क्यों नहीं चढ़ाते भगवान को भोग? क्योंकि वो एक फंगस माना जाता है। फंगस अर्थात मान लीजिए ब्रेड के ऊपर आप थोड़ा पानी छिड़क दिया और फंगस आ गया ब्रेड के ऊपर, तो क्या फंगस खाने वाली चीज है? लेकिन मूर्ख लोग होते हैं जगत में, बोलते हैं अरे नहीं नहीं, मशरूम बहुत ही हेल्दी होता है। हाँ, हो सकता है किसी के लिए हेल्दी हो भी, लेकिन ना, वो तामसिक फूड हो गया, फंगस है वो, खाने जो योग्य चीज नहीं है। तो मशरूम नहीं खाते, कांदा लहसुन नहीं खाते, मसूर दाल भगवान को भोग नहीं चढ़ाते। हालांकि सारे वेजिटेबल्स हैं, और मसूर दाल जो है वो भी एक तरह का दाल ही है, लेकिन वो भगवान को भोग नहीं चढ़ाते, क्योंकि ये मांसाहार के समान ही माना जाता है। शास्त्रों में हर एक चीज का कैसे निर्माण हुआ उसका कथा आता है, तो उसी तरह कांदा लहसुन का भी एक कथा आता है कि कांदा लहसुन का इस संसार में आविर्भाव कैसे हुआ, कैसे कांदा लहसुन पैदा हुए इस जगत में। तो एक ऋषि थे जो गोमेध यज्ञ कर रहे थे, गोमेध यज्ञ अर्थात जिसमें गाय की बलि चढ़ाई जाती है। तो ऐसे यज्ञ होता है, ये गोमेध यज्ञ भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए होता है। तो ये ऋषि भगवान के भक्त थे, कृष्ण के भक्त थे, वो गोमेध यज्ञ कर रहे थे। तो गोमेध यज्ञ में क्या होता है, गाय को जो शरीर है पूरा उसे काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में भगवान को आहुति दी जाती है यज्ञ में, और यज्ञ के अंत में गाय जो है फिर से जीवित होकर उठ जाती है नए शरीर के साथ, और भगवान संतुष्ट भी हो जाते हैं। तो गाय भी नहीं मरती, गाय जीवित होकर वापस पुनः लौट आती है, और भगवान भी संतुष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह गौमेध यज्ञ होता है। तो वो ऋषि गौमेध यज्ञ कर रहे थे, तो उनकी पत्नी तभी गर्भवती थी। तो गर्भवती स्त्री को भी खाने कुछ मन करता है। तो हालांकि वो ऋषि की पत्नी थी, कभी मांसाहार तो किया नहीं था, लेकिन उसका इच्छा हुआ कि मुझे थोड़ा मांस खाना है। तो इसलिए उसने एक छोटा सा टुकड़ा मांस का, गाय के मांस का टुकड़ा उसने छुपा के रख लिया कि यज्ञ पूरा हो जाएगा तो मैं खा लूं। तो फिर जब मुनि ने यज्ञ पूरा किया, यज्ञ के अंत में गाय यज्ञ से प्रकट हुई, लेकिन देखा कि मुनि ने देखा कि उसका एक पांव का एक छोटा सा हिस्सा टुकड़ा मिसिंग है। तो ऋषि ने सोचा ये कैसे संभव है, मैंने तो सारे मांस के टुकड़े डाल दिए थे आहुति में, कुछ तो रखा नहीं। तो फिर बोले कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ है। फिर वो ध्यान में लगा के बैठ गया कि कहाँ गड़बड़ हुआ है पता करना। तो पत्नी को डर लग गया, अभी मेरे पति तो ध्यान में बैठे हैं, तो उनको पता चल जाएगा कि भाई, मतलब मैंने चुराया है वो टुकड़ा। तो तुरंत फेंक दिया उन्होंने पीछे पीछे, घर अपने आश्रम के पीछे फेंक दिया टुकड़ा। अब ऋषि ने तो मंत्र जप कर लिए थे सारे मांस के टुकड़ों के लिए। तो वो मांस के टुकड़े में दो चीज थे, एक तो हड्डी थी, थोड़ा एक बोन था, और एक फ्लैश था। तो बोन जो है वो सीड बन गया एक, और उससे व्हाइट गार्लिक पैदा होने लगा। और जो मांस था वो सीड बन के जमीन में ये हो गया, और उसमें से रेड ऑनियंस उत्पन्न होने लगे। तो इस प्रकार ऑनियन और गार्लिक जो है वो गाय के मांस से उत्पन्न हुआ है। इसीलिए देखिए आप, जो लोग गाय मारकर खाने वाले लोग होते हैं उनको कांदा लहसुन बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए कांदा लहसुन जो है शास्त्रों के अनुसार कांदा लहसुन खाना अर्थात गाय के मांस के खाने के बराबर ही है। तो इसीलिए ये चीजों को अवॉइड करना चाहिए, भगवान की भोग नहीं लगा सकते। तो इस तरह अगर हम भगवान को भोग लगा के, भोग चढ़ा के खाते हैं, तो उससे दो चीजें होती है। एक तो हमारा शरीर हमेशा, यू नो
शरीर और चेतना जो हमारा संतुष्ट रहेगा, पुष्ट रहेगा। और दूसरा चीज ये होता है कि इससे हमारा भगवान के प्रति जो प्रेम है, प्रीति होती है भगवान के साथ, वो बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि प्रसाद क्या है? भगवान का जूठन है, भगवान का जूठन खा रहे हैं। अब देखिए परिवार में भी ऐसा होता है, पत्नियां जो होती हैं, जो खास करके पतिव्रता पत्नी होती है, वो पति का जूठन खाती है। जब पति खा के खत्म कर लेते हैं प्लेट, तो प्लेट उठा के उसी में से खाना खाने लगती है, उसी में भोजन परोस लेती है, उसमें से खाती है। तो वैदिक सभ्यता में ऐसा होता था। आजकल शायद लोग नहीं भी करते होंगे इतना, लेकिन वैदिक सभ्यता में ऐसा होता था। मैं अपने घर में भी बहुत देखा था। हमारी माता जी, हमारी भाभियां, सारे सब लोग ऐसा करते थे। अपने पति का छोड़ा हुआ प्लेट उसमें भोजन डाल के खाते थे। क्यों? क्योंकि इससे प्रेम बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है उस व्यक्ति के प्रति। तो हम उसी तरह भगवान का जूठन खाते हैं प्रसाद के रूप में, तो उससे हमारा प्रेम बढ़ता है भगवान के प्रति, स्नेह बढ़ता है, और सारे अनर्थ जो है हमारे शरीर के अंदर सब के सब नष्ट होने लगते। तो ये प्रसाद का महत्व है। भगवान के प्रसाद को ग्रहण करने से हम सचमुच में शुद्ध हो जाते हैं पूरी तरह से, और भगवान में हमारी प्रीति बढ़ने लगती है, प्रेम बढ़ने लगता है भगवान से। तो अब हम यहाँ पे समाप्त करें। किसी का अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। यू कैन अनम्यूट, आप लोग अनम्यूट कर सकते हो। रोज सुनाई नहीं दे रहा अच्छे से, थोड़ा नजदीक आके बोलेंगे फोन के। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो फिर समाप्त करेंगे यहाँ पर। हाँ, यहीं पर कोई प्रश्न नहीं तो फिर आज यही समाप्त करते हैं प्रभु जी। बहुत बहुत ओके, धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू।